नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी। इस वीडियो में बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो कोशिशें की थी, जो ऑपरेशन चलाया था, सर्च ऑपरेशन, उसको उसे सफलता मिली है और एक बड़ी कामयाबी मुजफ्फरपुर पुलिस के हिस्से आई है। इस वीडियो में सुनिए मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका दिल से साइबर थाना को इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट के आधार पे साइबर डीएसपी श्रीमती सीमा, वहाँ के इंस्पेक्टर जन्मेजय राम और कांस्टेबल देवेश तथा साइबर थाने की पूरी टीम के द्वारा यहाँ मुजफ्फरपुर में सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत एक जगह छापेमारी की गई थी। वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम आयुष है, दूसरे का नाम रवि है, तीसरे का नाम निशांत है और चौथे का नाम हिमांशु है। इन चारों ही अभियुक्त कर्मियों के पास से एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल जब्त किए गए। जब इनके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की गई तो ये चारों ही अपराध कर्मी एक साइबर फ्रॉड की प्रक्रिया में संलिप्त पाए गए। इन चारों अपराध कर्मियों की निशानदेही के आधार पर सीमावर्ती जिला मोतिहारी है, वहाँ पर छापेमारी की गई। वहाँ पर छापेमारी करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम रोशन है, दूसरे का नाम निहाल है और तीसरे का सम्मी कुमार है। इन तीनों के पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेकबुक और मोबाइल्स बरामद हुए। कुछ रजिस्टर्स भी बरामद हुए, जिसमें बहुत लंबा हिसाब किताब है। इसके उपरांत फिर बेतिया ज़िले में भी रेड की गई। वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम मुरारी है, दूसरे का नाम नवीन है, तीसरे का नाम राजकुमार है। इस प्रकार से कुल 11 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 11 अपराध कर्मियों के पास से लगभग 93 लाख रुपए को हम लोगों ने अभी फ्रीज कराया है, जो साइबर फ्रॉड की मनी है। और ये इनके कनेक्शन जो है वो लगभग 3 से 4 देशों के साथ थे, जहाँ से डिफरेंट जगह से कॉल आती थी। कॉल आने के बाद में इन लोगों के और इनके परिचितों के अकाउंट्स में पैसे आते थे और उस पैसे का ट्रांजैक्शन जो है करते थे। एक निश्चित अमाउंट की राशि कमीशन के रूप में लेके ये लोग बाकी की राशि विदेश भेज देते थे। इन सभी के पास से एक लैपटॉप है, एक टैब है, 36 सिम कार्ड्स हैं, 13 मोबाइल हैं, 21 एटीएम कार्ड्स है, बहुत सारे डेबिट कार्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिससे एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। और हम लोगों को इस केस में और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे लीड्स प्राप्त हैं। किस तरह से सिंडिकेट चलाता था? इनके कई प्रकार के आयाम थे, कई तरीके थे साइबर फ्रॉड करने के। कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये उनकी फर्जी वेबसाइट्स तैयार कर लेते हैं उनसे मिलते जुलते नामों के आधार पे, और उनकी फ्रेंचाइजी या उन कंपनियों को लीज पर लेने के लिए लोगों को लोग लुभावने अवसर देते हैं। लोग उसमें पैसा अपना डाल देते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। कई बार पब्लिक को कॉल करके बोलते हैं कि पुलिस ने आपके किसी परिजन को गिरफ्तार कर लिया है, उनको छुड़ाने के लिए एक निश्चित राशि का अमाउंट मांगते थे ये लोग। कई बार किसी बड़ी जो कुरियर कंपनी है, कुरियर कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर बन के उनके रूप में फ्रॉड का शिकार लोगों को कर देते हैं। किन किन देशों में सर? चूँकि अनुसंधान प्रभावित नहीं हो, इसलिए अभी उन देशों का जिक्र करना ठीक नहीं है। इनमें से कोई इसका मास्टर? हाँ, इसमें से 2 अभियुक्त हैं जो जिनका आपराधिक इतिहास भी है, वो पूर्व में भी जेल गए हैं, जिसमें से एक अभियुक्त का नाम नवीन है और दूसरे का नाम मुरारी है। ये बिहार के बेतिया से भी जेल गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल से भी साइबर फ्रॉड में जेल गए। आज की अपराध समीक्षा बैठक में जिले के सभी थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर्स और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिटी एसपी इत्यादि सभी लोग शामिल हुए। इस अपराध समीक्षा बैठक में विगत 1 माह के अंदर जो भी जघन्य अपराध हुए हैं, उनकी क्या प्रगति है, उनके उद्भेदन की दिशा में किस तरह से अनुसंधान कार्य कर रहा है, गिरफ्तारी या अनुसंधान में उनको क्या बाधाएं आ रही हैं, उसकी विवेचना की गई, समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त 2 दिनों के अंदर ही ईद का एक पर्व है। ईद के पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं थाना किस तरह से, और हम लोगों किस तरह से और क्या क्या प्रयास होने चाहिए, इसकी भी एक समीक्षा की गई। इस माह रामनवमी का भी पर्व है। रामनवमी के पर्व के अवसर पर जुलूस जो निकाले जाने, उसके लेके क्या क्या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, कौन से महत्वपूर्ण संवेदनशील जगह हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशंस किया गया है। और जो आगामी लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में है, जिसकी वोटिंग
इस ज़िले में 20 मई और 25 मई को है। उसके बारे में इन लोगों को संवेदनशील बनाया गया है और डूज़ एंड डोंट्स के बारे में भी अवगत कराया गया है कि चुनाव के दौरान एक पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए।